सो नेक्स्ट टाइप जो हम कर रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या दिख रहा है कि 3 साइड्स आर गिवन एंड 2 एंगल्स। अब 2 एंगल्स कैसे गिवन है, DE AR, मान लो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है मेरे पास, DE is given, EA is given, AR is given, angle E and angle A। इट मीन्स जो दो एंगल्स गिवन है वो जो साइड गिवन है उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। सो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट DE 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट E पे मुझे एंगल गिवन है 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन पॉइंट E। EA is given 5, तो E पे रख के 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे। EA is 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल A is given 90 डिग्री, तो इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट A। दिस वाज द आर्क ऑफ A, तो इससे स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, AR is given 5 सेंटीमीटर। नाउ A से R की आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की, जहां पे ये आर्क AR is 4.5, so 4.5 की आर्क लगाएंगे जहां पे ये एंगल को आर्क कट करेगी। दैट विल बी द पॉइंट R। नाउ ज्वाइन D एंड R, so we will get a quadrilateral DEAR. I am explaining it again. First draw line segment DE 4 सेंटीमीटर। E पे बनाइए 60 डिग्री का एंगल which is given to us. EA is given 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे 60 डिग्री एंगल पर। उसके बाद उस A पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। फिर उस A पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे उस 90 डिग्री के एंगल पर, जहां पे ये आर्क एंगल को कट कर रही है। दैट विल बी द पॉइंट R। नाउ ज्वाइन R विद द पॉइंट D, so DEAR will be required quadrilateral. Let us move to the next one. Next is quadrilateral TRUE. मान लो ये मैंने रफ फिगर बना दी क्वाड्रिलेटरल की, TRUE. Let's see what is given. TR is given, RU is given, UE is given, angle R is given and angle U. तो ये हम 4.4 में क्या कर रहे हैं, 3 sides are given and 2 included angle, उन sides के बीच के ही 2 एंगल गिवन है। So this is the type जो हम डिस्कस कर रहे हैं 4.4 में। So TR is 3.5, तो लिख लेते हैं पहले मेजर्स जो हमें गिवन है। TR is 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट RU is 3, UE is 4. Ma'am, this is exercise 4.4 now. हाँ जी, angle R is 75, angle U is 120. So let us draw now. सबसे पहले draw a line segment TR 3.5. Now R पे एंगल गिवन है 75. We can draw. आर्क ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट आर्क विल बी 60, देन 120। हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। 60 और 90 के बीच में 30 का डिफरेंस है, सो इनका बाइसेक्टर होगा 15। 60 प्लस 15 इज 75। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क और इस पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क,
तो ये आपका बन गया एंगल 75 डिग्री। अब 90 को डॉटेड से भी बना सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे इरेज कर दिया, आप इरेज नहीं करोगे डॉटेड से बना लेना। अब एंगल आर आ गया। नाउ आर यू इज गिवन 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, आर पे रख के आर्क लगाई यू की 3 सेंटीमीटर। नाउ यू पे हमें एंगल गिवन है 120, ड्रॉ एन आर्क, यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क, यहाँ पे रख के सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क विल रिप्रेजेंट 120। नाउ UE is given 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके U पॉइंट पे रख के हमने आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की, जो 120 एंगल को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ ज्वाइन E with T, so TRUE will be the required quadrilateral. I am again explaining. Draw a line segment TR 3.5, एंगल आर विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाएंगे 70। नाउ उसके बाद आर यू की हमने आर्क लगाई 3 सेंटीमीटर, यू पे एंगल बनाया 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास, और उस एंगल को 4 सेंटीमीटर की आर्क से जहां पे कट होगा दैट विल बी पॉइंट ई। Join E with T and TRUE will be the required quadrilateral. Now next is exercise 4.5. Draw the following. The square REAT. RE is given 5. So सबसे पहले RE 5.1 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। अब स्क्वायर है, we know all the sides of square are equal, and each angle is 90 degree, right? ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है। तो R और E पे 90 डिग्री आप एंगल ड्रॉ करो पहले, क्योंकि जब मेरे पास लाइन होगी तभी तो आर्क कट होगी 5.1 की। जब मेरे पास कोई लाइन ही नहीं है तो हवा में तो आर्क नहीं लगेगी। तो ये मेरे पास 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने पॉइंट R और पॉइंट E पे ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री का एंगल। नाउ मुझे पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 5.1 सेंटीमीटर कंपास ओपन कीजिए, R पे रख के एक आर्क और E पे रख के दूसरी आर्क, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। सो वी विल गेट READ। प्रॉपर्टीज अगेन, जब तक हमें प्रॉपर्टीज पता नहीं होंगी वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल्स। सो स्क्वायर की एक साइड गिवन थी, चारों इक्वल होती हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। जो एक साइड गिवन है उस पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कीजिए दोनों पॉइंट्स पर। 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लेके कट कीजिए, नेम देम एज A and D, join A and D, so READ will be the required square. Next one, a rhombus whose diagonals are given. We know all the sides of rhombus are equal. अब हमें diagonals given है, diagonals of rhombus bisect each other at right angle. bisect भी करते हैं और 90 डिग्री पे भी। तो कोई भी एक आपने डायगोनल ड्रॉ कर लिया, मान लो हमने 5.2 लिया, कोई नाम हमें नहीं दिया हुआ है रोम्बस का, सो वी कैन नेम इट बाय आवरसेल्व्स। सो मान लो मैंने ले लिया AB इज द डायगोनल 5.2 सेंटीमीटर। चलो डायगोनल है तो इसे AC ले लेते हैं। AC इज 5.2। अब हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे। सबसे पहले मैंने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आधे से ज्यादा कंपास ओपन करके। A पॉइंट पे कंपास की टिप रखी, अंदाजे से आधे से ज्यादा ओपन की, A पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे,
सी पॉइंट पे कंपास रखा, एक आंख ऊपर एक नीचे। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ उसके बाद हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद मान लो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। नाउ नेक्स्ट डायगोनल इज 6.4। हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। 6.4 का हाफ कितना हो गया, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3.2। 3.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके इस O पॉइंट से 3.2 की आंख ऊपर, 3.2 की आंख नीचे लगाई और यहां से A और C से ज्वाइन कर दिया। सो दिस विल बी आवर रोम्बस ABCD। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, हमारी ये चारों साइड्स आप मेजर करके देखोगे, ऑल विल बी इक्वल। क्लियर? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर डायगोनल BD 6.4 है तो BO is equals to OD, that is 3.2 centimeter. Clear to all of you? Let us move to the next one. Rectangle with the adjacent sides. रफ फिगर पहले बनाते हैं कंस्ट्रक्शन से पहले, ताकि हमारी कोई कंस्ट्रक्शन करते वक्त मिस्टेक ना हो। तो मान लिया मैंने रेक्टेंगल बनाया ABCD, एडजेसेंट साइड मीन साथ की, अगर ये 5 है ये 4 है। अब ये 4 की आंख हवा में तो नहीं बनेगी, हमें पता है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर। A और B दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री बनाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ कंपास। नाउ 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके B पे रख के एक आंख लगाई 4 सेंटीमीटर की। हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। चाहे तो आप इस C पॉइंट से 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके इस पे लगा दो, चाहे A से 4 सेंटीमीटर की आंख हमने इधर लगा दी। That will be point D. Now join CD. So ABCD will be a required rectangle. Clear? Next one, a parallelogram OKAY. OKAY. OK is given, KA is given. So let us draw a line segment OK 5.5 centimeter. We know opposite sides of parallelogram are equal and parallel. अब मुझे KA बनाना है 4.2, लेकिन पहले कोई लाइन तो हो जहां पे आंख कट हो, जा तो दो साइड्स गिवन होती कि एक OA गिवन होती तो यहाँ पे डबल आंख से हो जाता काम, लेकिन मुझे एक ही गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो पैरेलल साइड्स बनाएंगे। पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक आंख ली, फर्स्ट जो आंख है, अब इतनी ही आंख को मेजर करेंगे, ये वाला पोर्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास। यहां भी जो आंख लगी है, इस पॉइंट से जो आपने ये इतनी आंख मेजर की है, यहाँ पे आंख लगी। सो दीज लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी लाइक दिस। Now A is given 4.2. 4.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके हमने आंख लगाई। We know opposite sides are equal, तो O से भी 4.2 की आंख लगा दी हमने। So it will be the point A and this point will be Y. Now join A with Y.
So OKAY will be the required parallelogram. Clear to all of you? Yes, ma'am. So OK is equals to AY. आप measure करके देखोगे ये equal ही होंगी sides.